हेलो चिल्ड्रन, दिस इज श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक from Government Higher Secondary School Guraiya, District Chhindwara. Today we are going to learn a lesson from class 10th. This is lesson number 14, The Pot of Gold, taken from Hitopadesh, and it is from textbook, and this is the part 1 of your this lesson, The Pot of Gold. Subudhi and Kubudhi were two friends who lived in a certain village. तो ये जो स्टोरी है ये सुबुद्धि और कुबुद्धि नाम के दो मित्रों की कहानी है जो हितोपदेश में वर्णित है। तो सुबुद्धि एंड कुबुद्धि वेयर टू फ्रेंड्स, ये दो मित्र थे हु लिव्ड इन अ सर्टेन विलेज, जो किसी गांव में रहते थे। देखिए इसके जो इंटरनल क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं यहाँ पे बताते जा रही हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन बनता है हु वेयर सुबुद्धि एंड कुबुद्धि, तो आंसर होगा सुबुद्धि एंड कुबुद्धि वेयर टू फ्रेंड्स। दूसरे तरीके से क्वेश्चन बन सकता है हु वेयर टू फ्रेंड्स, तो आंसर होगा सुबुद्धि एंड कुबुद्धि वेयर टू फ्रेंड्स। वेयर डिड दे लिव, तो आंसर होगा दे लिव्ड इन अ सर्टेन विलेज। तो इस तरीके से आपके बीच बीच के क्वेश्चन भी बनेंगे जिन्हें इंटरनल क्वेश्चन कहते हैं हम। सुबुद्धि वॉज एन ऑनेस्ट एंड होली मैन एंड लेड अ गुड लाइफ। सेकंड लाइन से भी क्वेश्चन बनता है हाउ वॉज सुबुद्धि, तो आंसर होगा सुबुद्धि वॉज एन ऑनेस्ट एंड होली मैन। फिर एक क्वेश्चन बनता है विच काइंड ऑफ लाइफ डिड ही लेड, तो आंसर होगा सुबुद्धि लेड अ गुड लाइफ। आगे देखें, कुबुद्धि वॉज अ विकेड मैन एंड लेड अ लाइफ ऑफ ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग। कुबुद्धि एक विकेड यानी चालाक व्यक्ति था और ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग यानी नशा करने वाला, शराब पीने वाला का उसका शौक़ था, और साथ ही गैम्बलिंग यानी जुआ वगैरह खेलने का भी उसका शौक़ था। तो क्वेश्चन बनता है हाउ वाज कुबुद्धि, तो आंसर होगा कुबुद्धि वॉज अ विकेड मैन। फिर क्वेश्चन बनता है विच काइंड ऑफ लाइफ डिड कुबुद्धि लेड, तो आंसर होगा कुबुद्धि लेड अ लाइफ ऑफ ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग। ये हमको हर लाइन पे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताते जा रही हूँ, उसके आंसर भी बता रही हूँ। इन अ लिटिल वाइल कुबुद्धि हैड फिनिश्ड ऑल हिज मनी एंड वॉज पेनीलेस। थोड़े ही समय में कुबुद्धि ने अपना सारा पैसा समाप्त कर दिया और अब वो पेनीलेस यानी बिल्कुल पैसा रहित हो गया। तो क्वेश्चन बनता है हु हैड फिनिश्ड ऑल हिज मनी, तो आंसर होगा कुबुद्धि हैड फिनिश्ड ऑल हिज मनी। क्वेश्चन बनता है हु वाज पेनीलेस, आंसर होगा कुबुद्धि वॉज पेनीलेस। ही वेंट टू सुबुद्धि एंड सेड, अब यहाँ पर ये जो ही शब्द उपयोग किया गया है ये कुबुद्धि के लिए उपयोग किया गया है। ही वेंट टू सुबुद्धि एंड सेड फ्रेंड वी आर बोथ पुअर एंड डू नॉट हैव एनी मनी। कुबुद्धि सुबुद्धि से बोलता है मित्र हम दोनों पुअर यानी गरीब हैं और हमारे पास पैसा नहीं है। लेट अस लीव दिस सिटी एंड गो टू अनदर सिटी, चलो यह शहर छोड़ देते हैं और किसी अन्य देश में चलते हैं। तो क्वेश्चन बनता है हु प्रपोज्ड टू गो टू अनदर सिटी, प्रपोज कौन कर रहा है, कुबुद्धि प्रपोज्ड टू गो टू अनदर कंट्री। सुबुद्धि एग्रीड, सुबुद्धि कुबुद्धि की बात से सहमत हो गया। द टू सेट आउट ऑन अ जर्नी एंड ट्रेवल्ड टू मैनी कंट्रीज, दोनों यात्रा पे निकल गए। सेट आउट ऑन ए जर्नी यानी यात्रा पर निकल गए, एंड ट्रेवल्ड टू मैनी कंट्रीज और कई देशों में यात्राएं की। दे एन्जॉयड लुकिंग एट द न्यू सिटीज़ एंड देयर पीपल एंड देयर वे ऑफ लाइफ, वो नए नए शहरों को देखकर आनंद ले रहे थे, वहाँ के लोगों को, वहाँ के लोगों का जीवन जीने का तरीका देख रहे थे। मैनी ईयर्स पास्ड बाय बट दे कुड नॉट मेक मच मनी,
बिकॉज दे वेयर ऑलवेज ट्रैवलिंग। कई वर्ष बीत गए पर वो कुछ ज़्यादा पैसा बना नहीं पाए क्योंकि वो हमेशा यात्रा करते रहते थे। तो क्वेश्चन बनता है वाई डिड दे कुड नॉट मेक मच मनी। तो आंसर होगा दे कुड नॉट मेक मच मनी बिकॉज दे वेयर ऑलवेज ट्रैवलिंग। यहाँ ध्यान दें कि आंसर्स जो हम लिखेंगे वो फुल स्टॉप से फुल स्टॉप के होंगे। ये आपके सीन पैसेज के आंसर हों या अनसीन पैसेज के आंसर्स हमेशा आपको कंप्लीट सेंटेंस में देना है। कंप्लीट सेंटेंस यानी फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक। देन वन डे सडनली देयर लक चेंज्ड। फिर एक दिन अचानक उनका भाग्य बदल गया। While traveling through the forest, the two friends discovered a pot containing 1,000 gold coins. जब वो लोग जंगल से गुजर रहे थे तो दोनों को एक पात्र मिला। पॉट यानी पात्र, अपन मटका बोल सकते हैं, घड़ा बोल सकते हैं। पॉट मिला, उसमें 1,000 सोने के सिक्के थे। गोल्ड 1,000 गोल्ड कॉइन्स तो स्वर्ण मुद्राएं बोल सकते हैं, सोने के सिक्के बोल सकते हैं, सोने की मोहरें बोल सकते हैं। ये उसमें पात्र में भरे हुए थे। द फ्रेंड्स वेयर वेरी हैप्पी अबाउट देयर डिस्कवरी एंड डांस्ड विथ जॉय। दोनों मित्र बहुत खुश हुए उनकी डिस्कवरी पर, उनकी इस खोज पर। एंड डांस्ड विथ जॉय, और खुशी से नाचने लगे। तो क्वेश्चन बनता है What did the two friends do when they discovered a pot of gold? तो आंसर होगा The two friends were very happy about their discovery and danced with joy. यहाँ देखिए मैंने फुल स्टॉप से फुल स्टॉप का आंसर आपका लिया है। Let us now return home, said सुबुद्धि। सुबुद्धि बोलता है चलो अब घर चलते हैं। We have got what we have been looking for. कि हमें वो चीज़ मिल चुकी है जो हम ढूंढ रहे थे, यानी संपत्ति। This is enough to make both of us rich. इतनी संपत्ति पर्याप्त है हम दोनों को धनवान बनाने के लिए। There is no use of traveling any further. और ज़्यादा यात्रा करने का कोई उपयोग नहीं है। Let us divide the gold between us. चलो सोने को हम आपस में बांट लेते हैं। You take your share, I'll take mine. तुम अपना हिस्सा लो और मैं मेरा हिस्सा लेता हूँ। On returning home, we shall treat our friends to fine dinner. जब हम घर पहुँचेंगे तो हम हमारे मित्रों को एक अच्छा भोज देंगे। We are rich now. और अब हम अमीर हैं। तो उनके मन में ये बात है कि हमारे पास संपत्ति आ गई, हम धनी हो गए। तो अपने सभी नाते रिश्तेदारों को, मित्रों को अपनी धनाढ्यता दिखाने के लिए अब हम एक डिनर यानी भोज का आमंत्रण सभी को देंगे। कुबुद्धि वॉज ग्रीडी एंड हैड ए प्लान टू चीट हिज फ्रेंड ऑफ हिज शेयर ऑफ द गोल्ड कॉइन्स। कुबुद्धि लालची व्यक्ति था, ग्रीडी यानी लालची, और उसके मन में एक प्लान यानी योजना चल रही थी कि कैसे अपने मित्र को वो चीट करे। चीट करना यानी होता है धोखा देना, कि उसके सोने के सिक्के भी अपने पास कर लें। उसके लिए चीटिंग का प्लान उसके मन में चल रहा था। He said, "It is unwise to take all the gold to the city." बोलता है ये मूर्खतापूर्ण होगा। वाइज यानी बुद्धिमानी और अनवाइज यानी अबुद्धिमानी या मूर्खतापूर्ण बात होगी कि हम पूरा सोना शहर को लेके जाएं। When the friends see so much money, they will ask us to lend some of them, or they may even steal it. तो जब वो हमारे मित्र देखेंगे कि हमारे पास इतना धन है, इतना पैसा है, तो वो हमसे उधार मांगेंगे। लैंड यानी होता है उधार मांगना, और लैंड का अपोजिट होता है बोरो यानी उधार देना, उधार लेना। लैंड यानी उधार देना और बोरो यानी उधार लेना। और दे में इवन स्टील इट, हो सकता है कोई इस पैसे को चुरा भी ले। स्टील यानी चोरी करना। लेट्स टेक 100 कॉइन्स ईच एंड बरी द रिमेनिंग इन द फॉरेस्ट।
और जो बचा हुआ है रिमेनिंग यानी जितना बचा है वो हम जंगल में ही वहीं पर गड़ा देते हैं। बरी करना यानी गड़ा देना। तो 100-100 सिक्के दोनों ले लेते हैं, बाकी का पैसा हम वहीं पे दबा देते हैं, गड़ा देते हैं। वी कैन ऑलवेज कम बैक एंड टेक द मनी वेन एवर वी नीड इट। हम कभी भी आके अपने पैसे को ले सकते हैं जब हमें इसकी ज़रूरत होगी। आएंगे दोनों साथ में और बराबर बराबर ले लेंगे। सुबुद्धि एग्रीड विथ कुबुद्धि। सुबुद्धि कुबुद्धि से सहमत हो गया। टुगेदर दे बरीड द मनी अंडर एन ओल्ड banyan ट्री एंड returned टू देयर होम्स विथ अ पार्ट ऑफ देयर न्यू फाउंड वेल्थ। दोनों ने वो जो पैसा था जितना बचा वाला, मतलब 800 कॉइन्स जो थे, उनको वहीं उसी पुराने बनियान ट्री यानी बरगद के पेड़ के नीचे दबा दिया। एंड रिटर्न टू देयर होम्स विद अ पार्ट ऑफ देयर न्यू फाउंड वेल्थ। और अपने घर वापस आ गए उस प्राप्त की गई संपत्ति का एक हिस्सा लेके, यानी दोनों जन 100-100 स्वर्ण मुद्राएं लेके घर वापस आ गए और 800 स्वर्ण मुद्राएं वहीं पर उन्होंने जंगल में ही गड़ा दी। कुबुद्धि स्क्वेंडर्ड हिज मनी इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। कुबुद्धि ने अपना पूरा पैसा बहुत कम समय में बर्बाद कर दिया। स्क्वेंडर्ड यानी बर्बाद कर देना। When he had finished all his money, he quickly went back to the banyan tree and one dark night dug up the pot of gold coins and returned home with the। तो क्या कुबुद्धि ने जब पूरा पैसा अपना ख़त्म कर लिया तो वो शीघ्र ही एक अंधेरी रात में जब मतलब चंद्रमा नहीं रहता यानी अमावस्या की रात में, वो गया उसी banyan ट्री के पास। डग अप द पॉट ऑफ गोल्ड कॉइन्स, वो जो सोने के सिक्कों वाला पात्र था उसे खोदा उसने और वो वापस आ गया होम विथ द 800 गोल्ड कॉइन्स, यानी बची हुई जो 800 स्वर्ण मुद्राएं वहाँ गाड़ी गई थी, पूरे पैसे लेके वो वापस आ गया अपने घर। ही बरीड द एम्प्टी पॉट इन इट्स ओरिजिनल प्लेस एंड रिटर्न होम। उसने जो खाली पात्र था, एम्प्टी यानी खाली, पॉट यानी पात्र, उसके ओरिजिनल स्थान पे जहाँ से उसको खोदा दबाया था, वहाँ से निकाला था, तो वहीं पर उसने उसे फिर से दबा दिया और घर वापस आ गया। आफ्टर अ मंथ कुबुद्धि वेंट टू सुबुद्धि एंड आस्क्ड हिम टू कम अलोंग टू द फॉरेस्ट टू टेक एन इक्वल अमाउंट ऑफ गोल्ड कॉइन्स। एक महीने बाद कुबुद्धि सुबुद्धि के पास गया और उसने कहा कि चलो साथ में चलते हैं जंगल, जहाँ से हमें बराबर बराबर मात्रा में फिर से सोने के सिक्के ले आते हैं। द टू फ्रेंड्स वेंट टुगेदर एंड डग अप द प्लेस वेयर दे हैड बरीड देयर पॉट ऑफ गोल्ड कॉइन्स। दोनों मित्र वहीं जंगल में गए उसी बनियान ट्री के नीचे जहाँ पर उन्होंने गोल्ड कॉइन्स को दबाया हुआ था। बरी यानी दबाया हुआ, गड़ाया हुआ था। There were no gold coins in the pot। उस पात्र में कोई भी सोने के सिक्के नहीं थे। सुबुद्धि वॉज शॉक्ड। सुबुद्धि को ये देख के बड़ा धक्का लगा, आश्चर्य हुआ कि हम तो 800 स्वर्ण मुद्राएं गड़ा के गए थे, आखिर कहाँ गई वो। उसको बहुत धक्का लगा, आश्चर्य हुआ। द wicked कुबुद्धि then said, सुबुद्धि, it is you who have taken away all that gold। विकेड यानी चालाक जो कुबुद्धि था वो बोलता है, सुबुद्धि, तुमने ही इसमें से सारी स्वर्ण मुद्राएं ली हैं। इफ़ यू डू नॉट एग्री टू गिव मी माई शेयर ऑफ 400 गोल्ड कॉइन्स आई विल टेक द मैटर टू द कोर्ट। यदि तुम मुझे मेरे हिस्से की स्वर्ण मुद्राएं नहीं देते हो तो मैं इस मैटर को कोर्ट में लेके जाऊंगा। कोर्ट यानी पंचायत में लेके जाऊंगा, जज के पास यानी सरपंच के पास। सुबुद्धि वॉज एंग्री एंड सैड। अब सुबुद्धि को भी गुस्सा आया। वो बोला, हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट यू स्काउंड्रल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। यू स्काउंड्रल, तुम बदमाश। स्काउंड्रल यानी बदमाश। आई एम नॉट अ थीफ, मैं कोई चोर नहीं हूँ। A quarrel arose between the two friends
एंड द मैटर वॉज ब्रॉड बिफोर द जज। और अब क्या, दोनों के बीच एक क्वेरल यानी झगड़ा उत्पन्न हो गया, और ये जो मामला था, मैटर यानी मामला, मुद्दा, अब जज के पास यानी सरपंच के पास ले जाया गया। Upon hearing the whole story, the judge did not know what to do since there were no witnesses. सारी बात सुनने के बाद, पूरी घटनाक्रम, होल स्टोरी यानी पूरी कहानी सुनने के बाद जज को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि कोई गवाह उपलब्ध नहीं थे। सुबुद्धि had no witness, but कुबुद्धि said he had won the goddess of the forest. सुबुद्धि के पास कोई गवाह नहीं था, पर कुबुद्धि कहता है कि उसके पास एक गवाह है, और गवाह का नाम है गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट, वन की देवी। गॉड यानी ईश्वर, गॉडेस यानी देवी, गॉड यानी देवता, गॉडेस यानी देवी। तो गॉड का फीमेल जेंडर, गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की देवी। इफ़ वी गो एंड आस्क हर, शी विल बी एबल टू टेल अस विच वन ऑफ अस स्टोल द गोल्ड ही सजेस्टेड। कुबुद्धि बोलता है, यदि हम जाते हैं और उनसे पूछते हैं वन देवी से कि हम दोनों में से किसने सोना चुराया है, तो वो हमें जवाब देंगी, ऐसा सजेस्ट किया कुबुद्धि ने। कुबुद्धि वेंट होम एंड आस्क्ड हिज फादर टू हेल्प हिम इन हिज प्लान। अब कुबुद्धि वापस घर जाता है और अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी उसे उसके इस प्लान में, इस योजना में मदद करें। तो यहाँ तक हमारी ये कहानी आधी हो चुकी है। तो इसके बाद का जो हिस्सा है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। स्टोरी हमारी कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पर मैं अपना आज का लेसन समाप्त करती हूँ। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। यदि आपको कहानी पसंद आ रही है, चैनल पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।